नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने RS एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए जीके जीएस की एक इम्पोर्टेंट सीरीज लेकर आए हैं जो दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट्स तथा ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों इस क्लास को आप पूरी लीजिएगा जो एग्जाम्स में आपको नंबर दिला सकती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित था। दोस्तों बताइए आप लोग, जो प्रथम परमाणु मॉडल था वह किसके द्वारा प्रस्तावित था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जे थॉमसन। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। जो जे थॉमसन द्वारा जो प्रथम परमाणु मॉडल था उनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सवाना घास के मैदान कहाँ है। दोस्तों बताइए आप लोग, जो सवाना घास के मैदान है वह कहाँ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। ठीक है, याद रखेंगे अफ्रीका में सवाना घास के मैदान हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों बताइए आप लोग, जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी स्थापना कब हुई थी। WTO। ठीक है दोस्तों, तो WTO की स्थापना दोस्तों 1995 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। WTO की स्थापना कब हुई थी, 1995 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, येन किसकी मुद्रा है। दोस्तों बताइए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। येन किसकी मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, बताइए आप लोग, जो येन है दोस्तों वह जापान की मुद्रा है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। जापान की मुद्रा दोस्तों येन है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों बताइए आप लोग, जो विटामिन ए की कमी से रोग होता है वह कौन सा होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी सभी के क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास में मिक्स लेकर आए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त कणों का निर्माण किससे होता है। दोस्तों बताइए आप लोग, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका निर्माण किससे होता है। RBC दोस्तों, जैसे RBC भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए RBC कहते हैं। RBC का निर्माण होता है वह दोस्तों किससे होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अस्थि मज्जा से लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्षा की बूंदों के गोल होने का क्या कारण होता है। दोस्तों बताइए आप लोग, जो वर्षा होती है तो वर्षा में जो गोल गोल बूंदें होती हैं, किस कारण ये गोल बूंदें होती हैं दोस्तों, इसका क्या कारण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। जो वर्षा की बूंदें होती हैं गोल, वह पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। ठीक है, याद रखेंगे किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। दोस्तों बताइए आप लोग, जो रेबीज होता है वह कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, याद रखेंगे किसके, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। दोस्तों इसके टीके की जो खोज की थी वह किसने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लुई पाश्चर। ठीक है, याद रखेंगे लुई पाश्चर ने टीके की रेबीज के टीके की खोज की थी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है। दोस्तों बताइए आप लोग, जो पीयूष ग्रंथि होती है वह हमारे शरीर में कहाँ पर होती है। तो पीयूष ग्रंथि दोस्तों मस्तिष्क में होती है। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। मस्तिष्क में दोस्तों पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, टेलीविज़न के आविष्कारक कौन थे। दोस्तों बताइए आप लोग, जो टेलीविज़न है उसके आविष्कारक कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेलीविज़न के जो आविष्कारक थे वह JL बेयर थे। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। JL बेयर टेलीविज़न के आविष्कारक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा कहा जाता है। दोस्तों बताइए आप लोग, जो पद्मा नाम बांग्लादेश में लिया जाता है वह किस नदी का नाम लिया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी को। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। गंगा नदी को दोस्तों पद्मा में, बांग्लादेश में दोस्तों पद्मा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे अपने भारत में गंगा कहा जाता है जिसे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है। दोस्तों बताइए आप लोग, जो वायु होती है उसमें कौन सी गैस होती है जिसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सर्वाधिक गैस की मात्रा होती है वायु में वह दोस्तों नाइट्रोजन होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे नाइट्रोजन की दोस्तों 78% मात्रा पाई जाती है वायु में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों इनकी कंप्लीट कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है आपका, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों बताइए आप लोग, जो
एशियन डेवलपमेंट बैंक है ADB दोस्तों, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनीला। ठीक है, याद रखेंगे मनीला। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। मनीला में दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? दोस्तों बताइए आप लोग, जो भारत का प्रथम उपग्रह था वह जो अंतरिक्ष में भेजा गया था वह कौन था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, याद रखेंगे आर्यभट्ट था दोस्तों जो उपग्रह, वह दोस्तों भारत का अंतरिक्ष में प्रथम भेजा जाने वाला उपग्रह था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बताइए आप लोग, जो देवदास पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देवदास जो पुस्तक है उसके लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ठीक है, याद रखेंगे शरत चंद्र दोस्तों चट्टोपाध्याय जी हैं। ठीक है दोस्तों, देवदास पुस्तक के लेखक। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बताइए आप, जो रेफ्रिजरेटर होती है उसमें कौन से गैस द्रव्य जो होता है प्रयोग होता है वह कौन सी किया जाता है? दोस्तों कौन गैस की जाती है? दोस्तों अमोनिया। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसमें अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा रक्त हाल कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जाता है? दोस्तों बताइए आप लोग, जो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो कोई भी ब्लड ग्रुप वाले इंसान को डोनेट कर देता है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ओ। ठीक है, याद रखेंगे जो दोस्तों ओ ब्लड ग्रुप होता है वह किसी भी ब्लड ग्रुप वाले इंसान को ब्लड दे सकता है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, श्वेतांबर तथा दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों बताइए आप लोग, जो श्वेतांबर तथा दिगंबर हैं वह किस धर्म से संबंधित हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो श्वेतांबर तथा दिगंबर हैं वह जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे जैन धर्म से संबंधित हैं दोस्तों। कौन से? जैन धर्म। दोस्तों जैन धर्म के कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, जो दोस्तों श्वेतांबर तथा दिगंबर हैं वह जो जैन धर्म में ये दो भागों में बट गए थे, श्वेतांबर तथा दिगंबर। दोस्तों श्वेतांबर थे जो वह सफ़ेद कपड़े पहनते थे। ठीक है दोस्तों, सफ़ेद कपड़े पहनते थे। और जो दिगंबर थे वह दोस्तों नग्न रहते थे। ठीक है, बिना कपड़ों के नग्न रहते थे। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, श्वेतांबर तथा दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों बताइए आप लोग, जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है, जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है वह समुद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त मौर्य को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट कर लीजिएगा इस क्लास को। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बताइए आप लोग, जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1761। ठीक है, याद रखेंगे जो पानीपत का तृतीय युद्ध है वह 1761 ईस्वी में हुआ। दोस्तों इस किसके बीच हुआ था? यह अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच। ठीक है, किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच दोस्तों यह युद्ध हुआ था। ठीक है, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे पुराना वेद कौन सा है? दोस्तों बताइए आप लोग, जो सबसे पुराना वेद है वह कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों सबसे जो पुराना वेद है वह ऋग्वेद है। ठीक है, याद रखें कौन सा सबसे पुराना वेद दोस्तों? ऋग्वेद है। ठीक है, याद रखें कौन है? ऋग्वेद सबसे दोस्तों पुराना वेद है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम क्या थे? दोस्तों बताइए आप लोग, जो महावीर स्वामी थे वह जैन धर्म से संबंधित थे। ठीक है, और जैन धर्म के वो महावीर स्वामी थे वह अंतिम क्या थे? दोस्तों इसमें ऑप्शन में देखिए क्या थे दोस्तों, वह तीर्थंकर थे। ठीक है दोस्तों, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे वह महावीर स्वामी थे। ठीक है, याद रखें ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? दोस्तों बताइए आप लोग, जो महापरिनिर्वाण है वह कहाँ प्राप्त किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। ठीक है, याद रखेंगे महापरिनिर्वाण को बौद्ध धर्म में दोस्तों क्या कहा गया था? मृत्यु। ठीक है, याद रखेंगे मृत्यु कहाँ हुई थी गौतम बुद्ध की? दोस्तों कुशीनगर में हुई थी। और एक और शब्द आता है महावीर निष्क्रमण। ठीक है, महावीर निष्क्रमण उसे क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? दोस्तों उसे गृह त्याग। ठीक है, याद रखेंगे गृह त्याग। और दोस्तों महापरिनिर्वाण को मृत्यु। दोस्तों मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ किया गया? दोस्तों बताइए आप लोग, जो भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था
वह कहाँ किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो पहली रेलवे लाइन चली थी या पट्टी डाली गई थी दोस्तों, वह मुंबई से थाड़े के बीच। ठीक है, याद रखिए मुंबई से थाड़े के बीच दोस्तों पहली रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था। ठीक है, याद रखें, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। दोस्तों बताइए आप लोग, जो अंग्रेजों द्वारा प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी वह कहाँ की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम की गई थी। ठीक है, याद रखिए मछलीपट्टनम में दोस्तों प्रथम फैक्ट्री जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त होती हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।